दोस्तों, हम हैंड टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हैंड टूल्स में भी वो कौन से टूल्स जिसमें मार्किंग टूल्स होते हैं, वो पढ़ रहे हैं। ये समस्त आईटीआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय ले रहे हैं। सबसे पहले हम लेआउट टेबल के बारे में बात करते हैं। लेआउट टेबल जो है दोस्तों, ये कास्ट आयरन की बनी होती है और इसकी आकृति जो होती है वर्गाकार या आयताकार होती है। पहली बात, लेआउट टेबल काहे की बनी होती है? कास्ट आयरन की। पेपर में अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि लेआउट टेबल कौन से पदार्थ की बनी होती है? तो ये कास्ट आयरन की बनी होती है। अच्छा, लेआउट टेबल होती क्या है? लेआउट टेबल वहां होती है जिसके ऊपर हम किसी पदार्थ को रखकर या किसी मटेरियल को रखकर उस पर निशान बनाते हैं, लाइन खींचते हैं। तो ये लेआउट टेबल एक सपोर्ट प्रदान करती है। तो लेआउट टेबल सपोर्ट प्रदान करने वाली एक टेबल है जो कास्ट आयरन की बनी होती है, वर्गाकार व आयताकार होती है। फिर सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट भी कास्ट आयरन की बनी होती है दोस्तों, और यह जॉब की सरफेस को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और छोटे छोटे जॉबों की मार्किंग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो सरफेस प्लेट कास्ट आयरन की बनी होती है और लेआउट टेबल भी कास्ट आयरन की बनी होती है। लेकिन लेआउट टेबल के को जिसके ऊपर रखा जाता है, जिस स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, उसके जो लेग बने होते हैं दोस्तों, वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं। और सरफेस प्लेट केवल कास्ट आयरन की ही बनी होती है, बहुत भारी होती है दोस्तों। और इसका मेन काम क्या होता है? जो जॉब है, जॉब की जो सरफेस है उसको चेक करने के लिए होता है और छोटे छोटे जो जॉब है उनकी मार्किंग करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। टेक्निकल में सबसे बड़ी चीज है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर जो कि दो भागों से बना होता है, एक ब्लेड है और एक स्टॉक है। दोस्तों, ट्राई स्क्वायर का जो ब्लेड बनी होती है वो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और स्टॉक जो बना होता है वो कास्ट आयरन का या एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है दोस्तों। ये कास्ट आयरन का भी बना होता है या एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है दोस्तों। और इसमें जो निशान होते हैं इंच या मिलीमीटर में निशान होते हैं। और यह दो प्रकार की होती है, एक फिक्स टाइप की ट्राई स्क्वायर होती है और एक एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर होती है। एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर मतलब कि जो ब्लेड है उसमें स्टॉक आगे पीछे चलने लगता है, उसको एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर कहते हैं। अच्छा, ये जो ट्राई स्क्वायर है ये 90 डिग्री का कोण मापती है, मतलब 90 डिग्री पर चलती है। हम किसी भी धातु की सतह को 90 डिग्री के आधार पर उसकी सतह को मापते हैं। तो ये ट्राई स्क्वायर उसकी समतलता को मापती है। किसी भी पदार्थ की समतलता को मापना है या हम जो जॉब बना रहे हैं उसकी समतलता को मापना है तो हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों स्क्रेपर्स। स्क्रेपर्स टूल या एलॉय स्टील का बना होता है। अक्सर पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि स्क्रेपर काहे का बना होता है? टूल या एलॉय स्टील का, जिसको टूल स्टील भी बोल सकते हैं या एलॉय स्टील भी बोल सकते हैं। तो स्क्रेपर टूल स्टील या एलॉय स्टील का बना होता है। अच्छा, स्क्रेपर क्या है? स्क्रेपर दोस्तों एक ऐसा हैंड टूल है जो हम किसी पदार्थ को खुरचने का काम करता है। जैसे कोई मटेरियल, हमने कोई लोहा काटा और वो लोहे के जो बुरादे वहां जम गए तो उसको अलग करना है तो हम स्क्रेपर का प्रयोग करके अलग कर सकते हैं। ये टूल स्टील या एलॉय स्टील का बना होता है। और जो स्क्रेपर है दोस्तों, ऐसे हम जब स्क्रैप करते हैं या किसी पदार्थ को निकालते हैं तो स्क्रेपर का झुकाव कोण कितना होना चाहिए? 30 डिग्री का होना चाहिए। स्क्रेपर का झुकाव कोण 30 डिग्री का होना चाहिए। और हम अधिकतम कितनी लंबाई तक स्क्रैप करना चाहिए या मटेरियल निकालना चाहिए? स्क्रैप मतलब मटेरियल निकालना जो जम गया है, जो हम आसानी से नहीं निकाल पाता, जो लोहे के छोटे छोटे जो कण हैं वो हमें हाथों से निकालेंगे तो क्या है, हाथ हमारे खराब हो जाएंगे। तो जो छोटे छोटे कणों को निकालना है तो हम स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। और स्क्रैपर को कितनी अधिकतम लंबाई तक प्रयोग करना चाहिए? एक बार में हाफ इंच तक, 1/2 इंच यानी हाफ इंच तक लंबाई में प्रयोग करना चाहिए। और झुकाव कितना रखना चाहिए? 30 डिग्री का झुकाव रखना चाहिए। अच्छा, कई बार पेपर में पूछ लेता है दोस्तों कि स्क्रैपर जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों स्क्रैपर की लंबाई 100 से 200 mm तक होती है। 100 से 200 mm तक होती है। नेक्स्ट है सरफेस गेज। सरफेस गेज जिसका दूसरा नाम स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं, मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। इसके उपनाम है दोस्तों, सरफेस गेज के उपनाम मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक ये भी कहा जाता है। क्या होता है दोस्तों, हम
जो स्क्राइबर है या फिर मान लीजिए आप स्केल से कोई नाप लेते हैं या लाइन खींचते हैं, तो उससे या डिवाइडर से कोई लाइन खींचते हैं, तो उससे उतनी शुद्धता से माप नहीं आ पाते। तो हम क्या काम करते हैं, सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। सरफेस गेज का प्रयोग से हमारी शुद्धता से माप आती है, मतलब प्रिसिशन मार्किंग जो करनी है, हमको परिशुद्धता से मार्किंग जो करनी है, तो हम सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। इससे हमारी मार्किंग में 1 इंच का भी फर्क नहीं आता है, 1 mm का भी फर्क नहीं आता है। इससे भी हम लाइन खींच सकते हैं और मार्किंग कर सकते हैं। स्क्राइबर के जो 2 सिरे होते हैं दोस्तों, वो 90 डिग्री पे होते हैं और बहुत ही नुकीले होते हैं दोस्तों। बहुत ही तेज धार वाले और बहुत ही नुकीले होते हैं। नुकीले होने के कारण हम इस पे लाइन बहुत ही शुद्धता के द्वारा खींचते हैं। और यह भी 2 प्रकार का होता है सरफेस गेज, फिक्स्ड और यूनिवर्सल। फिक्स्ड और यूनिवर्सल। उसके बाद है वायर ब्रश। वायर ब्रश क्या काम आता है, जब हम जॉब बनाते हैं तो जो लोहे के बुरादे गिर जाते हैं, तो उनको साफ करने के लिए हम वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं, जो वायर से बना होता है। उसके बाद स्निप। स्निप क्या है, एक प्रकार की कैंची है दोस्तों। ये कैंची जिसमें लोहे को हम काटते हैं, लोहे को काटने के लिए हम स्निप का प्रयोग करते हैं। उसको कैंची भी कह सकते हैं, जिसको आईटीआई की भाषा में स्निप कहा जाता है। अच्छा, इसका जो कटिंग एज होती है, इसकी जो कटिंग एज होती है, उसको 80 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। अर्थात 80 डिग्री पर ग्राइंड करने वाला स्निप एक कटिंग औजार है या मार्किंग टूल्स है या फिर काटने वाला औजार है, जिसकी कटिंग धार को 80 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। उसके बाद दोस्तों वी ब्लॉक। वी ब्लॉक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कास्ट आयरन या कार्बन स्टील का बना होता है। कास्ट आयरन या कार्बन स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग भी हम गोलाकार जाब, जो गोलाकार जाब होते हैं दोस्तों, उसकी मार्किंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, मिलिंग आदि कार्य के लिए हम करते हैं। वी ब्लॉक कैसे जाबों के लिए, जो गोलाकार जाब है, उनकी मार्किंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग आदि के लिए करते हैं। वी ब्लॉक में वी जो एक शेप होता है दोस्तों, उसका कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। उसका कोण 90 डिग्री होता है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों स्क्राइबर। स्क्राइबर और स्क्रेपर। स्क्रेपर में खुरचने वाला और स्क्राइबर मतलब निशान बनाने वाला। इससे हम निशान बनाते हैं और ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसकी धार बहुत तेज होती है और जो धार होती है बहुत ही नुकीली और तेज होती है और इसका एक सिरा 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है। दोस्तों यह भी मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।